हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज मैं क्वेश्चन लाया हूँ परीक्षावाणी से अलग, जो आपको परीक्षावाणी में नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की सीरीज़ है, पूरे क्वेश्चन को देखिएगा और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो उसे नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में किसे कलयुग का काशी कहा गया है? तो किसे कलयुग का काशी कहा गया है? उत्तरकाशी को। उत्तरकाशी को स्कंद पुराण में कलयुग का काशी कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक के शासन काल में बाड़ाहाट जनपद का उल्लेख मिलता है? तो किसके शासन काल में बाड़ाहाट का उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के शासन काल में बाड़ाहाट जनपद का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में बाड़ाहाट का उल्लेख मिलता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नाना साहेब ने उत्तरकाशी में अज्ञातवास किया था। तो अज्ञातवास कब किया था? 1859 में। नेक्स्ट देखते हैं, नाना साहब का बाड़ा धोंदू का उड्यार किस जनपद में है? तो धोंदू का उड्यार और नाना साहब का बाड़ा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैनताल किस प्रयाग की निकट है? तो बैनताल किस प्रयाग के निकट है? कर्णप्रयाग के। कर्णप्रयाग किस नदियों का संगम है? अलकनंदा और कर्णगंगा या कर्णगंगा या पिंडर गंगा, जो भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही बोल सकते हैं, कर्णगंगा भी नाम होता है उसका और पिंडर भी नाम होता है। तो पिंडर और अलकनंदा के संगम पर है कर्णप्रयाग और वहीं पर है बैनीताल, याद रखिएगा। भागीरथ खड़क दूनागिरी और तिब्राबमक ग्लेशियर किस जनपद में है? तो किस जनपद में है? चमोली में है। दूनागिरी, तिब्राबमक और भागीरथ और खड़ग, ये ग्लेशियर कहाँ पर हैं? चमोली में है। नेक्स्ट देखते हैं, भैंकल ताल, झल ताल, सुखताल और चिनाब झील किस जनपद में है? तो चुनाव झील याद रखिएगा कि ये कहीं आपको नहीं मिलेगी परीक्षावाणी में। ये मिल सकते हैं भैंकल ताल, झल ताल, सुखताल, लेकिन चिनाब झील परीक्षावाणी में नहीं दी गई है। तो कहाँ पर है ये? चमोली में है, याद रखिएगा। भैंकल ताल, झल ताल, सुखताल और सुखताल चमोली में है और सूखाताल नैनीताल में है, ये भी याद रखिएगा। सुखताल और सुखताल में और सूखाताल में अंतर याद रखिएगा। कभी उसमें सूखाताल ना देकर सूखताल दे रखा हो और आपको याद रहो कि ये शायद मिस प्रिंट हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा चमोली, याद रखिएगा। चिनाब झील कहाँ पर है? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैलोदक कुंड किस जनपद में है? तो सैलोदक कुंड किस जनपद में है? चमोली में है। परीक्षावाणी से अलग का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सैलोदक कुंड कहाँ पर है? चमोली में। गंगा व सरयू के पठारों को अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? ग्वालदम श्रेणी, याद रखिए। गंगा व सरयू के पठारों को अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? ग्वालदम श्रेणी। कामेट पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 7,756 मीटर है, परीक्षावाणी में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 7,756। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और पहली कौन सी है? नंदा देवी, और नंदा देवी पश्चिमी है। तो उसकी आगे क्वेश्चन दे रखा है, नंदा देवी पश्चिम की समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर है? तो कितने मीटर है? 7,817 मीटर, याद रखिएगा। दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र को अंकित करवाने वाले दूसरे कत्यूरी कौन थे? तो कत्यूरी शासक कौन थे? ललित सूरदेव। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र को अंकित करवाने वाले कत्यूरी शासक कौन थे? तो कौन थे? ललित सूरदेव थे, याद रखिएगा। परीक्षावाणी से अलग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणपति नाग अशोकचल के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। गोपेश्वर में
त्रिशूल लेख से प्राप्त हुए हैं अशोक चल के अभिलेख, याद रखिएगा। मलारी गांव में शेष समाधानों की खोज कब हुई? तो मलारी गांव में शेष समाधानों की खोज कब हुई? 1956 में। और किसने की थी? शिव प्रसाद डबराल ने। ये भी याद रखिएगा कि किसने की और कब हुई। 1956 में की थी। और कब हुई, किसने की थी? शिव प्रसाद डबराल ने। नेक्स्ट देखते हैं, चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर कब बनाया गया? तो कब बनाया गया गोपेश्वर? 1970 में। चमोली का मुख्यालय कब बनाया गया है गोपेश्वर को? 1970 में। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है? गोथल या गोस्थल। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है कि गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथल या गोस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनपद में क्रमशः विधानसभा क्षेत्र, विकासखंड व तहसील हैं। तो कितनी कितनी हैं? चमोली में 3, 9, 12। ट्रिक भी है ये, 3, 9 फिर 12। कितनी विधानसभा हैं? 3 विधानसभा हैं। विकासखंड कितने हैं? 9। और तहसील हैं 12। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितनी विकासखंड हैं और कितनी तहसील हैं। तो तहसील 12 हैं, विकासखंड 9 हैं यानी कि ब्लॉक, और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 3। याद रखिएगा। कमल नदी घाटी वाले क्षेत्र को किस उपनाम से जाना जाता है? तो किस उपनाम से जाना जाता है? मिनी बंगाल के नाम से, क्योंकि यहाँ चावल की खेती बहुत ही अच्छी होती है, इसी कारण इसे मिनी बंगाल की उपाधि दी गई है, यानी कि उपनाम दिया गया है। किस नदी घाटी को? कमल नदी घाटी को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप परीक्षावाणी में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, परीक्षावाणी से बाहर के क्वेश्चन है, तो याद रखने हैं, इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लेने हैं आपने। केदार गंगा रुद्र गंगा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? यह है भागीरथी की। ये तो परीक्षावाणी में दिया हुआ है। केदार गंगा और रुद्र गंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की सहायक नदी है केदार गंगा और रुद्र गंगा। भैरव घाटी में भागीरथी से कौन सी नदी का संगम होता है? तो किसका संगम होता है? जाड़ गंगा से। और कहाँ से निकली है जाड़ गंगा? ये निकली है थांगला दर्रे से। ये तो परीक्षावाणी का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। परीक्षावाणी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन तो वहीं से आ ही जाते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन हमेशा बाहर से ही आते हैं, तो ये आपकी बहुत ही मदद करेगी वीडियो। तो भैरव घाटी में भागीरथी से कौन सी नदी का संगम होता है? जानवी या जाड़ गंगा। डोडी ताल से किस नदी का उद्गम होता है? तो किस नदी का उद्गम होता है? अशी गंगा का। याद रखिएगा, डोडी ताल से कौन सी नदी निकलती है? अशी गंगा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश कल्याण, देवदामनी और चायस्लिम सिल और मंजीवन बुग्याल कहाँ हैं? तो कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी में। कुश कल्याण और देवदामिनी बुग्याल तो आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा, लेकिन चांसिल और मंजीवन बुग्याल आपको परीक्षावाणी में नहीं मिलेंगे, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। चांसिल और मंजीवन बुग्याल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। अंडूडी मेला कहाँ लगता है? ये माखन की होली किस बुग्याल में लगता है? तो ये लगती है दयारा बुग्याल में। याद रखिएगा, अंडूडी मेला या माखन की होली कहाँ पर? दयारा बुग्याल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माखन की होली पूछ सकता है आपसे, या अंडूडी मेला तो मुश्किल ही पूछेगा, लेकिन माखन की होली आपसे पूछ सकता है। तो कहाँ पर किस बुग्याल में होती है? दयारा बुग्याल में। सेलकू महोत्सव कहाँ लगता है? तो ये लगता है उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी में भी किस जगह में लगता है? नालकरोर पट्टी में लगता है सेलकू महोत्सव। तो यही थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो ये जो नंबर दिया गया है आपको, आप इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद।